हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। आज है आपकी 9 जुलाई। तो 9 जुलाई की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कराएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके, ये प्रत्येक आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो एग्जाम आपका किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट का, कहीं का भी एग्जाम होता है, उन सभी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में विश्व जैनोसिस जो दिवस है वो कब मनाया था। तो जो जैनोसिस दिवस है ये आपका 6 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, 6 जुलाई। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। कैसी? नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की जो शुरुआत है वो आपकी अमित शाह ने स्टार्ट की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इस्माइल कादरे का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जो आपके इस्माइल कादरे हैं ये आपके उपन्यासकार थे और इनका आपका निधन हो चुका है। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट रहेगा आपका कि हाल ही में LIC ने किसे फिर से का जो MD और CEO के रूप में नामित किया है। तो फिर से MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपके सिद्धार्थ मोहती हैं, सिद्धार्थ मोहती, उन्हें LIC ने फिर से आपका MD और CEO नियुक्त किया है। हाँ, नेक्स्ट है कि हाल ही में मसूद पेजेश्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया है। तो जो मसूद पेजेश्कियन हैं उन्होंने आपका ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां आपका कि हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है। तो ये जो आपका भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में आपका हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सातवां कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन के मंत्री बनाया गया है। तो वो आपकी लीसा नंदी हैं। लीसा नंदी को भारतीय मूल की ये सांसद हैं, इन्हें ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ यानी कि 1,32,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये जो आपकी बैंक पंजाब नेशनल बैंक है आपकी PNB, उस पर RBI ने रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। तो जो ज्ञात पुरानी सबसे जो गुफा पेंटिंग है वो आपकी इंडोनेशिया में खोजी गई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां कि हाल ही में किसे PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो PIB के जो आपके महानिदेशक हैं वो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज में कि हाल ही में ADB किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। तो जो आपका ADB है ये गुजरात राज्य में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। इसी सीरीज में 12 क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा है कि हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो जो आपके KT परनायक हैं, KT परनायक, उन्होंने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट का पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 आपका जिसमें पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्कवच्छी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। तो जो केरल है, केरल में आपका दुर्लभ मस्तिष्कवच्छी अमीबा है, ये संक्रामक रोग है, उसका चौथा मामला सामने देखा गया है। और ये ऐसा एक अमीबा है जो आपके नाक के जरिए आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है। जैसे ये स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, झरने होते हैं, वहाँ ये अमीबा पाया जाता है। और ये नाक के जरिए, जैसे पानी नाक में जाता है उसके जरिए ये आपके माइंड में चला जाता है। तो जब माइंड में चला जाता है तो ये माइंड के तंत्रों को खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे मस्तिष्कवच्छी अमीबा कहा गया है। और इसका जो चौथा मामला है वो आपका केरल में पाया गया है। तो इसी के साथ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। तो ये भारत और ये आपका जो चीन बांग्लादेश है, तो भारत और बांग्लादेश जो गंगा जल संधि है उसको नवीनीत करेंगे। तो अब हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका 15वां
कि हाल ही में मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बनेगा। तो जो आपका हुआंगकांग है, हुआंगकांग इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होता है। इसी के साथ ही हमारी सीरीज यही समाप्त होती है। कंटेंट आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।